नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो छत की ढलाई तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं और अब तक का जो पूरा किया गया काम है इसको दिखाना चाहता हूं। बिल्कुल स्टेप वाइज इस काम को दिखाने वाला हूं और अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर घर बना रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने घर का काम को किस तरीके से करवाना है और छत के ढलाई तक आपका टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सारा चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए इसलिए मैं आपको इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो इस घर के लिए जो फ्रंट भी है वो 40 फीट का रखा गया है, वहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 फीट का साइड व्यू को रखा गया है। मतलब 1600 स्क्वायर फीट में इस घर के लिए काम को किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पर खर्चा नहीं करते हुए चीप एंड बेस्ट मेथड का उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि इस घर के लिए अगर विंडो का भी बात कर ली जाए तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बॉक्स डिजाइन के साथ में विंडो का काम किया जा रहा है। ये छज्जा सामने की तरफ निकाला गया है साइड की तरफ ताकि ऊपर तला में बालकनी यहाँ पे बनाया जा सके। इसके साथ साथ अगर फ्रंट व्यू का भी बात कर ले तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सामने की तरफ लगभग 3.5 फीट के आसपास तक का छज्जा है। सपोर्ट के लिए यहाँ पे लटक बीम का प्रयोग है वो किया गया है, कैंटिलीवर बीम का प्रयोग किया गया। उसके साथ साथ इस घर के लिए यहाँ पे मेन एंट्रेंस है, वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम और सीढ़ी के लिए दरवाज़ा है वो दिया गया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम लोग घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से काम किया जा रहा है। ये इस घर के लिए मेन एंट्रेंस लगभग 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है पहला रूम जिससे गेस्ट रूम या फिर स्टडी रूम के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ये इस घर के लिए विंडो है जो कि बॉक्स डिजाइन के साथ में बनाया जा रहा है। और यहाँ पे जो बाहर की तरफ आप देख पा रहे हो बहुत सारे लोग टॉयलेट और बाथरूम का जो दरवाज़ा है वो बाहर की तरफ रखते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे टॉयलेट और बाथ के लिए दरवाज़ा है वो दिया गया है। हालांकि ग्रामीण इलाका में बनता हुआ एक घर है। बहुत सारे लोग घर के कॉर्नर या फिर बाहर की तरफ भी इस घर के लिए जैसा काम किया गया वैसा टॉयलेट और बाथरूम बनाना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से टॉयलेट और बाथ हो गया बिल्कुल घुसने के साथ ही। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है सीढ़ी रूम। सीढ़ी रूम दोस्तों बनाने से ये भी फ़ायदा है, कॉर्नर पे या फिर बाहर से जो दरवाज़ा दिया गया देखिए इस तरीके से साइड की तरफ आप एंटर करते हो, टॉयलेट बाथरूम है, उसके साथ ये सीढ़ी है। इससे फ़ायदा है कि ऊपर वाला तला में जो अगर आपका कोई दूसरा भाई रहता है या फिर रेंटर रहता है तो डिस्टर्बेंस नहीं होता, इसलिए लोग ज़्यादातर लोग इस तरीके से सीढ़ी का निर्माण करवाते हैं बिल्कुल घुसने के साथ ही। इसके साथ साथ इस घर के लिए जो मेन इंट्रेंस है वो यहाँ पर है, आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर एक विंडो भी है, घुसने के साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है हॉल जैसा एरिया। चलिए मैं आपको बाहर से एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको फिर से अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों, ये इस घर का फ्रंट व्यू। यहाँ से इस घर के लिए टॉयलेट और बाथरूम का काम किया गया है, इसके जस्ट बगल में सीढ़ी का काम किया गया है। और यहाँ से इस घर के लिए मेन एंट्रेंस है। देखिए ऐसा इसमें घर में जैसे आप एंटर करते हो तो कॉर्नर में तो आपको एक छोटा सा रूम मिलता है जिससे आप गेस्ट रूम या फिर स्टडी रूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो ये कॉर्नर पे। और इसके साथ कॉलम के बारे में भी आप जान लीजिए कि घर का जो ज़्यादातर कॉलम है वो 9 इंच बाई 9 इंच के आसपास का साइज़ का रखा गया। हालांकि ढलाई में यहाँ पे 1, 2 और 3 जगह छोड़ा गया है ताकि जो दरवाज़ा है उसको यहाँ पे जाम किया जा सके। उसके साथ साथ देखिए इस तरीक़े से घुसने के साथ ही आपको लेफ्ट साइड में पहला रूम हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया रूप में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपको ये आपका पहला रूम है जिसे आप स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूप में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपको हॉल वाला एरिया मिल गया, ये आप देख पा रहे हैं एक विंडो के साथ। आगे जाते हो तो यहाँ पे खाली जगह जिसे डाइनिंग एरिया के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद फिर इधर बेडरूम है, आप देख पा रहे हो लगभग 12 फीट बाई 13 फीट के आसपास का साइज़ का। एक और यहाँ पे भी 12 फीट बाई 13 फीट के आसपास का साइज़ का विंडो है। एक विंडो ये रूम है, एक विंडो के साथ में, इधर भी एक विंडो के साथ में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपका जो बिल्कुल सामने वाला जगह है ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे किचन बनाया जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल सीधा है, यहाँ पे जो किचन प्लेटफॉर्म है उसका काम किया जाएगा। उसके बाद एक रूम इधर है, उसके साथ साथ एक रूम इधर है। तो 4 रूम के साथ में बनाया जा रहा है। जो कॉर्नर वाला रूम है देख पा रहे हैं कि डबल विंडो के साथ में काम किया जा रहा है। 4 फीट बाई 4 फीट का ये विंडो, 4 फीट बाई 4 फीट के आसपास का ये विंडो, डबल वेंटिलेटर के साथ में कॉर्नर वाला रूम। उसके साथ साथ इधर वाला जो रूम है इसे भी आप देख पा रहे हैं कि डबल विंडो के साथ में काम किया जा रहा है। लगभग 4-4 फीट के आसपास तक का ये विंडो है। डबल वेंटिलेटर का काम यहाँ पे भी किया गया है। किचन के लिए भी देखिएगा कुछ इस तरीक़े से एक जो विंडो है वो दिया गया है। ऊपर में एग्जॉस्ट के जगह यहाँ पे छोड़ा गया है। तो बिल्कुल 4 कमरा, उसके साथ एक अलग से आप रूम देख पा रहे हो यहाँ पे जो कि स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूम में बनाया गया। तो टोटल अगर मान के लिया जाए 5 रूम के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी वाला बनता हुआ ये घर है। यहाँ से मेन एंट्रेंस है, घुसने के साथ ये हॉल हो गया। आगे आपका डाइनिंग एरिया, उसके आगे आपको किचन हो गया, उसके साथ एक रूम इधर
दूसरा उधर, तीसरा उस कॉर्नर पे, चौथा इधर, उसके साथ पांचवा आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे बन गया सीढ़ी, और इसके जस्ट बगल में दूसरा जो दरवाज़ा है वहाँ पे बन गया घर के लिए टॉयलेट और बाथरूम। तो इस तरीके से घर का काम को किया जा रहा है। सीढ़ी का भी काम आप देख पा रहे हो, तो बिल्कुल क्लॉकवाइज काम किया जा रहा है। पहला फ्लाइट लैंडिंग, फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए आप जो घर है उसके जो सीढ़ी है, सीढ़ी के माध्यम से आप घर के छत पे चले जाते हो। देखिए इस तरीके से यहाँ पे काम किया गया, आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर छत की ढलाई की बात कर ली जाए तो 8 mm और 10 mm का सरिया के साथ में यहाँ पे छत का ढलाई का काम किया गया है। लगभग 4.25 से 4.5 इंच के आसपास तक का छत का ढलाई यहाँ पे किया गया है। और जो घर के लिए जो फ्लोर बीम है उसे भी आप देख पा रहे हो कि 9 इंच बाई 9 इंच के साइज़ में ही यहाँ पे बनाया गया है। इस घर के लिए जो प्लेन बीम का काम किया गया है वहाँ पे आप देख पा रहे हो उसका साइज़ भी 9 इंच बाई 9 इंच का ही रखा गया है। इस तरीके से आप देख पा रहे हो जो कॉलम है घर के लिए वो 4 सरिया के साथ में यहाँ पे बनाया जा रहा है। 12 mm के सरिया के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है। ये छत के ढलाई तक का काम यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस तरीक़े से इस घर का काम को किया जा रहा है। जो बाहर का दीवार है वो सारा 10 इंच के साथ में रखा गया है, और जो अंदर का दीवार है उसे 5 इंच के साथ में लिया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीक़े से। तो आउटर वाल 10 इंची, अंदर का वाल है वो 5 इंच के साथ में। घर का जो फर्श का काम है मिट्टी डाल के उसके बाद में पानी डालते हुए इसका जो बैठाने का काम है वो चल रहा है। देखिए सारा रूम का बात किया जाए, किचन की बात किया जाए, हर जगह का यही काम है। कुछ इस तरीके से मिट्टी देख के इसको बैठाया जाता है, कुछ समय दिया जाता है ताकि इजली मिट्टी है वो बैठ जाए। अगर ठीक से आप मिट्टी को नहीं बैठाते हो, सही ब्रिक सोलिंग करते हुए घर का फर्श बना देते हो तो कई बार शटल डाउन का चांसेस रहता है, हो भी जाता है। कई बार फर्श आप धंसने का समस्या को बहुत सारे घर में देखे भी होंगे। तो उसको बचने के लिए कुछ इस तरीके से मिट्टी डालते हुए पानी उसके बाद डाला जाता है, कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है, उसके बाद फिर दुरमुस करते हुए इसका जो फर्श बनाने का काम है वो किया जाता है। तो इस तरीके से काम आप देख पा रहे हैं। बात कर लीजिए कि 40 फीट बाई 40 फीट मतलब 1600 स्क्वायर फीट में इस बनते हुए घर के लिए जो अब तक का काम किया गया है उसमें अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा अब तक आ चुका है। तो इस घर के मालिक के अनुसार लगभग 12 लाख के आसपास में खर्चा इसमें आ चुका है। काम आपके सामने है। 5 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी के साथ बनता हुआ ये घर है। फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा है। चाहे बात कर ली जाए इस घर के लिए जो छत का काम किया गया उसका, छत में लगा हुआ बीम का, या फिर आप इसके लिए जो ब्रिक वर्क किया गया है उसको भी देख सकते हो। बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क यहाँ पे किया गया है। ये प्लिंथ बीम देख पा रहे हो जिसे 9 इंच बाई 9 इंच के साइज में बनाया गया है। 4 सिरे का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। तो इस घर का जो काम किया गया है उसे मैंने आपको अंदर से दिखाया, बाहर से दिखाया कि किस तरीके से इस घर को बनाया जाए। अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग करना चाहते हो, नक्शा बनवाना चाहते हो तो डायरेक्टली आप मुझसे बात करते हो अपने घर के लिए नक्शा भी बनवा सकते हो। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात हमारे पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।